प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ हिंदी मीडियम से अध्याय 13 का ऑनलाइन क्लास पार्ट 31 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.7 के प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.7 का 9वां प्रश्न है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम लोग लिखते हैं। हल प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग गेहूं के ढेरी का एक आकृति बनाते हैं। तो मान लिया कि यह एक गेहूं के ढेरी का एक आकृति है जो शंकुकार है। इसके आधार का व्यास 10.5 मीटर है और इस शंकुकार ढेरी की ऊंचाई 3 मीटर है। तो इसे लिखते हैं। गेहूं के शंकुकार ढेरी का व्यास बराबर 10.5 मीटर है। इसीलिए ढेरी की त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा यानी 10.5/2 बराबर 5.25 मीटर हुआ। ढेरी का लंबवत ऊंचाई h बराबर 3 मीटर है। इसीलिए गेहूं का शंकुकार ढेरी का आयतन बराबर 1/3 गुने पाई गुने r² गुने h होगा। बराबर 1/3 गुने पाई के लिए लिखते हैं 22/7 गुने ढेरी का त्रिज्या r है 5.25 मीटर। तो इसे लिखते हैं त्रिज्या r के लिए 5.25 का स्क्वायर गुने ऊंचाई h के लिए है 3 मीटर। तो लिखते हैं गुने 3। तो ये 3 से ये 3 कट गया। बराबर 22/7 गुने 5.25 गुने 5.25। तो 7 से जब 5.25 को डिवाइड करते हैं तो 0.75 आता है। बराबर जब 22 को और 0.75 को और 5.25 को गुना करते हैं तो आता है 86.625 घन मीटर। तो इस प्रकार गेहूं का शंकुकार ढेरी का आयतन हुआ 86.625 घन मीटर। तो इस प्रकार तो हम लोग आयतन ज्ञात कर लिए। अब हम लोगों को ज्ञात करना है कि गेहूं के ढेरी को ढकने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो जब हम गेहूं के ढेरी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो वही कैनवास का क्षेत्रफल होगा और उतना ही कैनवास की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या
और इसकी ऊंचाई और इसकी तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज बनाता है। तो इसीलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से शंकुकार ढेरी का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं ढेरी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऊंचाई 3 मीटर है तो लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या है 5.25 मीटर तो लिखते हैं R स्क्वायर की जगह पर 5.25 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस 5.25 का जब वर्ग निकालते हैं तो आता है 27.5625 बराबर जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है अंडर रूट 36.5625 बराबर 36.5625 का वर्गमूल होता है 6.0466 मीटर बराबर 6.05 मीटर होगा। क्योंकि दशमलव के बाद जब संख्या 5 से अधिक होता है तो उसे हटाकर हम इसके पहले वाले संख्या में 1 बढ़ा देते हैं तो 6 को हटाकर यहाँ 7 हो गया और जब 7 को हटाया तो यहाँ 5 हो गया। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 6.05 मीटर। तो अब हम लोगों को ढेरी का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो गया, इसीलिए अब हम लोग ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल बराबर पाई के लिए लिखते हैं 22/7 गुने त्रिज्या है 5.25 गुने तिर्यक ऊंचाई अभी ज्ञात किए हैं 6.05। तो 7 से 5.25 को डिवाइड कर देते हैं तो 0.75 आता है बराबर जब इन सब को गुना करते हैं यानी 22 को गुना करते हैं 0.75 से और जो गुना करके गुणनफल आता है उसको फिर गुना करते हैं 6.05 से। तो इन सब का गुणनफल आता है 99.825 वर्ग मीटर, यानी कि ढेरी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ 99.825 वर्ग मीटर। तो इतना ही हमें कैनवास की आवश्यकता होगी जिससे गेहूं के ढेरी को पूर्णतः ढका जा सके। तो इसे लिखते हैं अतः गेहूं के ढेरी को ढकने के लिए आवश्यक कैनवास बराबर 99.825 वर्ग मीटर। आंसर। प्रिय विद्यार्थी, यह ऑनलाइन स्टडी आपको कितना ज्ञानवर्धक लगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताएं। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा।